एक एक्टर अपने आप को इतना सिक्लूड कर लेता है, वो ही इज़ नॉट एबल टू और शी इज़ नॉट एबल टू मिक्स एंड मिंगल विद पीपल, तो वो ह्यूमन इमोशंस को कैसे पोर्ट्रे कर सकता है? आई कांट अंडरस्टैंड. सब लोगों को ज़रूरत नहीं है ह्यूमन इमोशंस पोर्ट्रे करने की. आपको क्यों लगता है कि हर कोई जो स्क्रीन पे आता है तो क्या करता है फिर अगर ह्यूमन इमोशंस नहीं पोर्ट्रे? Because acting is a different thing and success is a different thing. So it's a different thing altogether. You want to be an actor or you want to be a successful person or a successful actor. Simple as that. Okay, how will you be successful if you're not a good actor? Okay, fair enough. Fair enough. So I'll tell you that in one of the workshops which I took in FTI, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, और ये मेरा नॉर्मली सवाल होता है जब भी मैं कभी एक्टर्स के साथ बैठता हूँ, यंग एक्टर्स के साथ. मैं कहता भाई ये बताओ कि तुम एक्टर बनना क्यों चाहते हो, व्हाट इज द रीजन, एंड डोंट लाई टू योरसेल्फ. रीजन कैन बी एनीथिंग एंड एवरी रीजन इज वैलिड. तो कंफ्यूजिंग है सवाल. मैंने कहा देखो क्या है, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ 10 years down the line. What do you see? You see a big bungalow. Do you see a lot of property? Do you see foreign travel in first class? Do you see women around you? Or women, do you see men around you? Do you see people screaming your name? Is the image? If that is the image, don't be an actor. It can be achieved by thousands of other professions. The day you don't find the answer, I really don't care. I don't care whether I'll be known or I'll be unknown, but I just want to wake up in the morning and I just want to do this. That's all. चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, that's the day you're an actor. And then you don't get disheartened कि यार मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, या यार मेरे साथ का वो वहां चला गया होगा, यार मैं तो कर रहा हूं अपना काम. मुश्किल है लेकिन है. हाँ, वो बहुत इवॉल्व्ड सिचुएशन होना है टू गेट देयर. हाँ, तो अगेन इसको मैं फिर से कनेक्ट करता हूं स्पोर्ट्स से. द अदर थिंग माय कोच टोल्ड मी, ही सेड यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चैंपियन एंड a genius player. मैंने कहा क्या है सर? बोला जो चैंपियंस होते हैं ना, जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, दे आर सो गुड दैट व्हेन दे प्ले विद यू दे इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि आपका ओपोनेंट का क्या कमज़ोर पॉइंट क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, एंड वो आपको उसी पे खिलाते हैं. दे मेक यू प्ले ऑन दैट एंड दे विन. ऐसे जीनियस, बोले जीनियस आदमी के साथ खेलता ही नहीं है, वो सिर्फ बॉल के साथ खेलता है. इट रियली डजंट मैटर हु इज प्लेइंग. He doesn't look at the human being. He just looks at the ball. The way ball is behaving, he's competing with that and with nobody else. So are you competing with your art? Or are you competing with humans? That's the difference. So when you acted in these films, that's what you were doing, because there was so many of these. जैसे आपने कहा, there's Anil Kapoor and there's Amrish Puri and there's you. So were you concentrating on your art, or were you also getting energy from their acting? Of course, I was getting energy from their acting. Of course, you get you're affected and you react to your environment. दूसरी बात ये कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जिसको लेके आप सोच के ऐसा करते हैं. Because you notice, किसी ने कहा होगा ये भाई, ये किसी ने कहा मुझे, जैसे बॉल वाली बात बोली किसी ने, अब ये मेरे जहन में रह गई है. अब मैं इसको चाहे में अनचाहे में अपने आप, मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करूंगा वो अपने आप आएगी. उसको बैठ के मुझे ऐसा सोचना नहीं है, उसको मुझे रट्टा नहीं लगाना है उसको. इट्स एज सिंपल एज मसल मेमोरी हो जाती है आफ्टर. हाँ, सो द पॉइंट इज दैट व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू टॉक, यू बिकम यू. आप वही हो जाते हैं ना. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash.
अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।